आज से लगभग 114 साल पुरानी कहानी है ये। मार्च 1911 की कहानी है और ये बहुत खास कहानी है क्योंकि ये बताएगी आपको कि बाबा जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस कदर तक जाते हैं। मार्च 1911 की ये घटना है और ये बाबा की आरती से जस्ट पहले की घटना है। शिरडी में द्वारका माई में कुछ ही समय हुआ था जब बाबा की आरती होना शुरू हो चुकी थी और उसके बाद अक्सर जो भक्त है वो बाबा की आरती किया करते थे। मार्च 1911 में एक ऐसा ही दिन था जब बाबा की आरती की तैयारी हो रही थी और बाबा की आरती होने वाली थी। जैसी आरती शुरू होने वाली होती है उससे पहले ही बाबा एकदम खड़े हो जाते हैं और जोर से चीख कर बोलते हैं कि मेरे जो पेट में है वो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, जो भक्त सामने खड़े थे वो ये सुनते हैं और उन्हें एक पल के लिए तो समझ में नहीं आता कि देवा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा अक्सर जो कहा करते थे होता उससे कुछ उल्टा ही था। तो बाबा ने कहा कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, कुछ कीजिए इसका। सब भक्त थोड़े से विचलित होने लग गए कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो, और बाबा ऐसे कह के जोर से चीखने लग गए। अच्छा, उसके बाद जो भक्त हैं वो बाबा से पूछने लग गए कि हम क्या करें। तो बाबा ने कहा कि एक साफा लेकर आओ, लंबा साफा लेकर आओ। तो भक्त जो है वो दौड़ कर गए और एक बड़ा सा साफा लेकर आए और बाबा ने कहा कि मेरे शरीर के आसपास लपेट दो। अब जैसा बाबा कह रहे थे वैसे ही भक्तों ने किया, वो आसपास लपेट दिया और बाबा ने दो आदमियों को, एक को इस तरफ और एक को इस तरफ खड़ा किया और उनसे कहा कि जोर से खींचो। कुछ समय बाद बाबा ने कहा कि अब ये दर्द शांत हो जाएगा, और ऐसा कह के बाबा ने वो साफा हटा दिया और देखते देखते एक पल तो बाबा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। बाबा ने कहा कि अब ये दर्द ठीक हो चुका है, बैठ जाओ। उस वक्त किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आई। उस दिन आरती हुई और उसके बाद नॉर्मल जो लाइफ है वो शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद नीम गांव से कोई खबर आई। उस खबर के अनुसार एक बहुत हैरान कर देने वाली बात समझ में आई भक्तों को। वह यह था कि शिरडी से 2 मील की दूरी पर नीम गांव नाम का एक गांव है। वहां पर एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी करने वाली थी, लेकिन उसके बाद उनके पेट में जो है वो बहुत तेज दर्द हो रहा था जो सहन नहीं कर पा रही थी वो, और जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनके प्राणों पर भी संकट बन सकता है। और इसी बीच वो बाबा को चीख चीख कर याद कर रही थी और उनका ध्यान कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि बाबा की कृपा से वो जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो गई और उनका दर्द बिल्कुल बंद हो गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस समय की ये बात थी, जिस समय ये दर्द हुआ था उस लेडी को, उस समय ठीक वही समय था जब शिरडी में आरती से पहले बाबा उठ खड़े होकर चीख रहे थे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। असल में वो दर्द बाबा का नहीं था, वो दर्द था उनकी भक्त का जो उन्हें पुकार रही थी, नीम गांव से जो उन्हें याद कर रही थी। और ये बताता है कि किस तरीके से शिरडी में द्वारका माई में भले ही बाबा आपको सामने दिखते हो, लेकिन इस दुनिया में, इस जगत में जहां भी कोई भक्त किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, उसका दर्द बाबा अपने ऊपर लेते हैं, उसे खत्म करते हैं, उसे जो है शांति प्राप्त होती है। तो यही कहानी नहीं, ऐसी ढेर सारी कहानियां जिसमें भक्तों की जो संकट है बाबा ने अपने ऊपर लिया और उसके बाद भक्तों को जो है आराम दिया। कई सारी कहानियों में हमें पढ़ने को मिलता है कि कोई बुखार से पीड़ित था या किसी को प्लेग की गिल्टियां हो गई थी। प्लेग की गिल्टियां होने के बाद जो सिख खापड़े साहब के बेटे को हो गई थी। और वैसे ही ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिसमें बुखार था, पीड़ा थी, अस्थमा था या फिर किसी और तरह का रोग था, वो बाबा ने अपने ऊपर लिया भक्त को जो है आराम देने के लिए। इसी वजह से मार्च 1911 में जब बाबा द्वारका माई में खड़े होकर बोले या चीखे, वो असल में खुद के लिए नहीं थे, वो उस भक्त के लिए थे, और उसका दर्द जो है वो बाबा ने खुद के ऊपर ले लिया और उसे खत्म कर दिया। इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां जानना चाहते हैं 1918, 1917, 1915 या उससे पहले की, तो इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस अपलोडेड हैं जिनमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।